तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो चालू करते हैं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट विथ सेंट्रल पिवट रेंज। तो आज ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक सिंगल इंडिकेटर, सिर्फ एक अकेला इंडिकेटर सेंट्रल पिवट रेंज यूज़ करके आप मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं, और वो भी चंद मिनटों में। मतलब तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आज का मार्केट कैसा होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्पेशली आपके लिए ये तो हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपके पास ट्रेंड का जानकारी है तो मतलब आप उसी हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर ट्रेंड अप है तो आप मार्केट को बाई करके चलेंगे, अगर ट्रेंड डाउन है तो आप मार्केट को शॉर्ट करके चलेंगे। तो दोस्तों, एंट्री एग्जिट कैसे लिया जाता है वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज पहले डिस्कस करेंगे कैसे आपको ट्रेंड पता चलेगा। तो कैसे एक ही बार देख के आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो सिंगल इंडिकेटर यूज़ करेंगे उसका नाम है सेंट्रल पिवट रेंज। तो दोस्तों, अगर ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं हफ्ते में दो बार लाता हूँ। और ऐसे मंगलवार को मैं लाइव भी आता हूँ 9 बजे रात को। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं वीडियो, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट यूजिंग सेंट्रल पिवट रेंज। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं ये जो चार्ट है ये एमी ब्रोकर का चार्ट है। तो इसमें तो पिवट पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से आता है। तो मैं बाद में दूसरा प्लेटफॉर्म में भी मैं दिखाऊंगा। तो अगर आपके पास एमी ब्रोकर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा एक ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दूंगा, तो वहीं से आप एमी ब्रोकर के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, इसको और अच्छी तरह से कैसे आप यूज़ करेंगे, इसका डाटा कहाँ पे मिलेगा आपको, ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा वो ब्लॉग पोस्ट में। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मेरा जो इंडिकेटर लगा हुआ है वो है पिवट पॉइंट्स, नॉर्मल क्लासिक पिवट पॉइंट, और इसके साथ मैं सेंट्रल पिवट रेंज भी लगाया हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे बीच में मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, मैं 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ तो आपको आसान होगा। तो देखिए दोस्तों, ये बीच में जो ग्रीन कलर का लाइन है ये है पिवट पॉइंट। तो इसमें देखिएगा ऊपर में जो मेरा ब्लू कलर का लाइन है ये है टॉप सीपीआर, सेंट्रल पिवट पॉइंट का टॉप, और ये नीचे का जो ब्लू कलर का लाइन है ये है बॉटम सीपीआर, मतलब सेंट्रल पिवट रेंज का बॉटम। और यहाँ पे एमी ब्रोकर में जो पिवट आता है इसमें देखिएगा पिवट का कलर कभी कभार रेड हो रहा है, कभी कभार आपका ग्रीन हो रहा है। यहाँ पे देखिए रेड कलर का पिवट है। रेड कलर का पिवट मतलब पिछला दिन का जो पिवट था उसके नीचे है आज का पिवट, तो उसका कलर ऐसे रेड होगा, मतलब पिंक होगा। और अगर ग्रीन होता है मतलब पिछला दिन का पिवट के मुकाबले आज का पिवट ऊपर में है। तो दोस्तों ऐसे करके देखिए सीपीआर यहाँ पे है, और मेरा S1 S2 का लेवल्स है, यहाँ पे R1 R2 का लेवल्स है। यहाँ पे एमी ब्रोकर में तो ये पिवट बहुत ही अच्छा दिखाई देता है अगर आपके पास उसका फॉर्मूला है तो। दोस्तों अभी मैं ये 5 मिनट का चार्ट को आवरली चार्ट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये सीपीआर मतलब ये मेरा जो सेंट्रल पिवट रेंज है, तो सेंट्रल पिवट रेंज ये सीपीआर का फॉर्मूला भी होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं एक ब्लॉग पोस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो वहीं से आप सीपीआर का फॉर्मूला और उसका यूसेज पता कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये जो सीपीआर ये हम लोगों को बहुत ही आसानी से ये ट्रेंड दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे सीपीआर जैसे था, नेक्स्ट डे नीचे आ गया, नेक्स्ट डे और नीचे आ गया, नेक्स्ट डे नीचे आ गया, नेक्स्ट डे नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे सीपीआर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। मतलब यहाँ पे सीपीआर देखिए एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो मतलब हम लोग को एक आइडिया हो जाएगा कि मेरे को ये मार्केट में शॉर्ट करके चलना है। अगर मार्केट ऊपर जाता है, कभी भी ऊपर जाता है, मार्केट में रैली होता है, तो हम लोग ये मार्केट को शॉर्ट करेंगे। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए
प्राइस भी नीचे आ रहा है, सीपीआर भी नीचे आ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ तो मतलब सीपीआर ऊपर में स्टेप बनाना चालू किया। तो आप देखिए ऐसे करके मार्केट भी ऊपर जा रहा है सीपीआर के साथ। फिर से देखिए सीपीआर नीचे आ गया तो उस दिन आप देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ। उसके बाद फिर से सीपीआर ऊपर में स्टेप चालू किया तो मतलब देखिए यहाँ पे इस दिन से मेरा ट्रेंड अप हो गया। तो देखिए यहाँ से 1 दिन आप, 2 दिन आप, 3 दिन आप, और प्राइस भी रैली कर रहा है उसी हिसाब से। फिर से देखिए मेरा डाउन ट्रेंड चला, यहाँ पे देखिए 1 दिन का डाउन ट्रेंड, 2 दिन का डाउन ट्रेंड। तो मतलब जब भी मेरे को ऊपर का स्टेप्स दिखाई दे रहा है तो मेरे को जो इंट्राडे मार्केट में मेरे को कभी भी कोई डीप आता है तो बाई करना है, और अगर डाउनवर्ड स्टेप दिखता है मेरे को तो मतलब मेरे को कोई भी रैली मिलता है तो शॉर्ट करना है मार्केट में। तो दोस्तों देखिए आज का जो सीपीआर, आज तो मार्केट रैली किया, इसलिए आप देखिए अभी सीपीआर का ट्रेंड भी अप है। आज से सीपीआर का ट्रेंड अप है। तो मैं आज जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज है 9 तारीख, तो मेरे को पता नहीं है मैं ये वीडियो जब पब्लिश करूँगा तो शायद मैं ये अगले संडे मैं ये वीडियो पब्लिश करूँगा। तो तब ये सीपीआर जो आज ये अप ट्रेंड में चला गया तो ये आपको पता चलेगा इसका रिज़ल्ट कैसा रहा। मतलब ये अप ट्रेंड 2-4 दिन रहा या एक ही दिन में ये अप ट्रेंड ख़त्म हो गया। मैं थोड़ा बहुत पिछला डाटा देखता हूँ। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ से डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड है। यहाँ में आप देखिए क्लियर कट अप ट्रेंड है, 1 दिन अप ट्रेंड, 2 दिन अप ट्रेंड, 3 दिन अप ट्रेंड। तो जब भी अप ट्रेंड हो रहा है मार्केट, कोई भी डीप हो रहा है, ये देखिए मेरा ये जो आवरली कैंडल है, कोई भी डीप हो रहा है वहाँ से बाइंग आता है। तो इंट्राडे मेरे को शॉर्ट नहीं करना है, मेरे को सिर्फ बाई करके चलना है। तो दोस्तों ये तो गया एमी ब्रोकर का चार्ट। सबके पास तो एमी ब्रोकर है नहीं, तो मैं अभी चलूँगा कोई ब्रोकर के टर्मिनल पे, वहाँ पे उसका चार्ट में मैं देखूँगा कि सीपीआर कैसे काम करता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ज़ीरोधा काइट में, वहाँ पे हम लोग सीपीआर लगा के देखेंगे। तो दोस्तों ये है मेरा ज़ीरोधा काइट। तो ये ज़ीरोधा का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपके पास ज़ीरोधा काइट नहीं है तो ज़ीरोधा में ज्वाइनिंग का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ज़ीरोधा काइट में बहुत ही अच्छा सीपीआर इंडिकेटर है, तो वो लिंक क्लिक करके आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये सीपीआर इंडिकेटर को आप पा सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों ये आई बटन में भी मैं ज़ीरोधा में ज्वाइनिंग का लिंक दे दूँगा, तो वहीं से भी आप ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करके आप ये सीपीआर इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा 15 मिनट्स का कैंडल है, तो यहाँ पे मैं स्टडीज़ से सीपीआर लगा लेता हूँ। तो देखिए स्टडीज़ से आपको जाना पड़ेगा सेंट्रल पिवोट रेंज। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल पिवोट रेंज ये आ गया, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए चार्ट के ऊपर सेंट्रल पिवोट रेंज लग गया। दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्टडीज़ के ऊपर चलते हैं तो इसको अगर क्लिक करते हैं सेंट्रल पिवोट रेंज का आपको इसका पैरामीटर्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा है आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका चैनल फिल कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। और इसको मैं अभी जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ। इसमें देखिए सीपीआर पिवोट का कलर चेंज कर सकते हैं आप, सीपीआर बीसी मतलब बॉटम सीपीआर का कलर लगा सकते हैं आप, सीपीआर टीसी मतलब टॉप सीपीआर का कलर आप लगा सकते हैं, और आप इसका फिल का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको डन करता हूँ, मैं जैसा है मैं वैसे ही रहने दूंगा। तो यहाँ पे भी देखिए आपको काफ़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है मार्केट का ट्रेंड। देखिए यहाँ से मेरा सीपीआर अप ट्रेंड चालू किया, तो सीपीआर यहाँ से अप ट्रेंड हो गया। इस दिन जाके आपको पता चला कि आज का सीपीआर कल के सीपीआर के मुकाबले ऊपर में है। तो देखिए फिर मार्केट जब भी कोई डीप लिया एकदम देखिए सीपीआर से ही उसको बाउंस मिल गया। तो देखिए मार्केट में जब भी डीप आया उसको बाउंस मिल गया। नेक्स्ट डे देखिए फिर से मेरे को पता है कि आज का सीपीआर भी कल के सीपीआर के मुकाबले ऊपर है, तो मैं तो कभी भी मार्केट में शॉर्ट नहीं करूँगा। तो मैं जब भी मार्केट में डीप आएगा मैं बाई करूँगा। तो देखिए थोड़ा सा डिप आया और उसके बाद मार्केट ज़बरदस्त एक रैली किया। नेक्स्ट डे भी देखिए यहाँ पे सीपीआर ऊपर में था, तो जैसे मार्केट खुला आप देखिए
सीपीआर तो मेरा कल के सीपीआर के मुकाबले ऊपर में है, मगर आप देखिए जो ओपन हुआ वो सीपीआर के काफ़ी नीचे, आज का जो सीपीआर है उसका काफ़ी नीचे। तो मतलब मेरे को एक आइडिया हो जाएगा कि ये ट्रेंड अभी थोड़ा खतरे में है, जो अप ट्रेंड है वो थोड़ा खतरे में है। तो उस दिन आपका बेटर है आपको थोड़ा साइड लाइन पे बैठना। तो देखिए वैसे मार्केट रैली किया, उसके बाद फिर से ऊपर में गया, सीपीआर लेवल से फिर से नीचे आ गया। तो नेक्स्ट डे जब भी मार्केट खुल गया, मेरे को पता है कि आज का सीपीआर कल के सीपीआर के मुकाबले नीचे है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट जब भी रैली किया ऊपर में सीपीआर तक रैली कर दिया, उसके बाद मार्केट में ज़बरदस्त फॉल आ गया। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा सीपीआर जो है ये कल के सीपीआर के मुकाबले नीचे है, मतलब मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है। मगर देखिए जो ओपन हुआ, ये तो पहला कैंडल जो ओपन हुआ वो सीपीआर के काफ़ी ऊपर, मतलब ये जो डाउन ट्रेंड था वो फिर से खतरे में आ गया। तो मतलब मेरे को आज का जो ट्रेड है वो थोड़ा मुझे देख के लेना है, और नहीं तो आज का ट्रेड छोड़ देना है। तो देखिए जैसे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आ गया सीपीआर तक, फिर थोड़ा रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाया। तो नेक्स्ट डे देखिए फिर से सीपीआर ऊपर आ गया, कल का सीपीआर के मुकाबले आज का सीपीआर, ये आज का कैंडल है, ये ऊपर आ गया। तो मार्केट जब भी ऊपर में खुला भी, उसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखाया था, बट वो डाउन ट्रेंड सस्टेन नहीं किया, और देखिए वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस आ गया और मार्केट फिर से सीपीआर के ऊपर क्लोज दे दिया। तो वैसे करके मैं थोड़ा पुराना डाटा भी देख सकता हूँ। आप देखिए जब भी सीपीआर, कभी कभार देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड सीपीआर दिखा रहा है और मार्केट भी नीचे आ रहा है, और जब भी कोई सीपीआर एक तरफ मूवमेंट दिखा रहा है तो तब कोई भी बाउंस आता है या कोई भी मतलब आपका शॉर्ट सेलिंग आता है, वो सीपीआर लेवल से ही ज़्यादा से ज़्यादातर आता है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त सीपीआर से ही आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर सीपीआर से आता है। यहाँ से देखिए सीपीआर से ही फॉल हुआ, यहाँ पे देखिए जस्ट सीपीआर को टेस्ट किया वहीं से फॉल हुआ, यहाँ पे देखिए सीपीआर के पास ओपन हुआ वहीं से फॉल हुआ, मतलब वैसे। तो आपको एक ही बार में सीपीआर देख के पता चल जाएगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा, मार्केट का ट्रेंड कैसा है। और दोस्तों और एक चीज़ है सीपीआर के बारे में, थोड़ा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर देखिएगा सीपीआर बहुत ही मोटा है, आप देखिएगा सीपीआर अगर बहुत ही मोटा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे सीपीआर का वैल्यू, ये टॉप सीपीआर और बॉटम सीपीआर के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप है, तो उस तरफ हम लोग को एक ही चीज़ पता चल सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड होने का चांस ज़्यादा है। तो आप देखिएगा भी मार्केट रेंज बाउंड ही है, मार्केट सारा दिन ये सीपीआर के अंदर ही मार्केट चला है। और जब भी सीपीआर थोड़ा थिन होता है, आप देखिएगा यहाँ पे टॉप सीपीआर और बॉटम सीपीआर के बीच में गैप बहुत ही कम है, तो सीपीआर बहुत ही छोटा है, तो आपको पता चल सकता है कि मार्केट एक तरफ रैली करेगा। वैसा ही हुआ, मार्केट देखिए एक तरफ एक फॉल दिखाया। तो वैसे आप यहाँ पे भी देखिएगा सीपीआर का वैल्यू बहुत ही छोटा है, मतलब सीपीआर, टॉप सीपीआर और बॉटम सीपीआर के बीच में गैप बहुत ही कम है। मार्केट खुलने के बाद एक तरफ मार्केट मूव दिखाया। यहाँ पे देखिए सीपीआर बहुत ही मोटा है, तो मार्केट तो यहाँ पे खास कुछ किया नहीं। तो मतलब सीपीआर आपको ये भी बताएगा कि मार्केट ज़्यादा एक तरफ मूव करेगा या मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, इसका भी एक आइडिया आपको सीपीआर दे देगा। तो दोस्तों ये ज़ीरोधा में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपको डेली सीपीआर मतलब इंट्राडे का सीपीआर देखना है तो आप मैक्सिमम 15 मिनट का चार्ट यूज़ कीजिए। इसके ऊपर आप देखिएगा, सोचिए 1 घंटे का चार्ट आप देखिएगा तो उसमें आपका वीकली सीपीआर आ जाएगा। तो इसको आप वीकली का वैल्यू, वीकली में भी सीपीआर काम करता है, मगर इंट्राडे के लिए उतना खास कुछ है नहीं। तो इसीलिए आपको अगर इंट्राडे सीपीआर देखना है तो उसमें आपको इसमें 15 मिनट का चार्ट, मैक्सिमम 15 मिनट का चार्ट ही आपको यूज़ करना है। जैसे ये है 15 मिनट का चार्ट, और वैसे करके आप अगर डेली चार्ट खोलते हैं तो देखिए ये मैंने डेली चार्ट खोल लिया, तो इसमें जो सीपीआर आएगा ये है मंथली सीपीआर। तो वैसे करके दोस्तों आपको ये पता चलेगा। तो दोस्तों अगर ज़ीरोधा काइट में सीपीआर तो काफ़ी अच्छा है। अगर ज़ीरोधा काइट आपके पास नहीं है तो ज़ीरोधा में ज्वाइनिंग का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से ज़ीरोधा काइट आप ले सकते हैं। ज़ीरोधा में अकाउंट खोल के आप ज़ीरोधा काइट ले सकते हैं।
और नहीं तो ये आई बटन में भी मैं लिंक छोड़ दूंगा, वहीं से भी आप ज़ीरोधा काइट ले सकते हैं ज़ीरोधा में अकाउंट खोल के। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक मार्केट ट्रेंड यूजिंग सेंट्रल पिवोट रेंज। मेरे को आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिला है। अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपका प्रश्न जो है ये कमेंट के ज़रिए मेरे को पूछिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपका कमेंट का आंसर देने के लिए जल्द से जल्द। तो दोस्तों फिर से बता देता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपका दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं हफ्ते में 2-2 बार लाता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।